ओम शांति। आज है 30 जनवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। प्रश्न, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए अभ्यास, किस अभ्यास की आवश्यकता है? उत्तर है, बाबा कहते हैं, चलते फिरते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। क्या है? निमित्त मात्र। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ये शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। बाप और वर्षा, इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। दूसरा बाबा कह रहे हैं, अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म हो जाएगा। कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भगवान होता ही है एक, जो बाप भी है। बच्चों को समझाया गया है, आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल भ्रकुटी के बीच में है। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है। नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है। बाबा कहते हैं, आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ही सब कुछ करती है। बाबा कहते हैं, संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा स्टार है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार जन्म लेती है। बहुत गहरी बात है ना? आत्मा ही अच्छे और जो बुरे संस्कार होते हैं उसके अनुसार ही जन्म लेती है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मंदिरों में बाबा कहते हैं, लिंग रखा हुआ है, इसीलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। बाबा कहते हैं, इसका नाम शिव है। बगैर नाम के कोई चीज बाबा कहते हैं होती ही नहीं है। कुछ ना कुछ आकार है। बाबा है परम धाम में रहने वाला। परमात्मा बाप कहते हैं, जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम आत्माएं आई हो यहाँ पार्ट बजाने। यह बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है। इनका कभी विनाश नहीं होता। यह फिरता ही रहता है। बाप रचता भी एक है, रचना भी एक है। यह बेहद सृष्टि का चक्र है। बाबा कहते हैं, 4 युग है। दूसरा है कल्प का संगम युग, जिसमें ही बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। यह चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई हैं। इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है। बाप है बेहद का मालिक। उस बाप की अपरंपार महिमा है। ऐसी महिमा और कोई की नहीं है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका फादर है। बाप कहते हैं, मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है असुरी गुणों वाला संप्रदाय और दूसरी तरफ है दैवी गुणों वाला संप्रदाय। इनको कंसपुरी भी कहते हैं। कंस असुर को कहा जाता है, श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। श्री कृष्ण को देवता। अब बाप आए हैं देवता बनाने और सबको वापस ले जाने, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे ले जाए, है ना? बाप ही बैठकर बच्चों को शिक्षा देकर
दैवी गुण धारण कराते हैं। यह बाप की ही फर्ज अदाई है। बाप कहते हैं, जब सभी तमो प्रधान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं। न सिर्फ भूल जाते हैं, परंतु मुझे पत्थर ठिक्कर में ठोक देते हैं, इतनी ग्लानि कर देते हैं। तब तो मैं आता हूँ। मेरी जैसी ग्लानि किसी की नहीं करते। तब तो आकर तुम्हारा लिबरेटर बनता हूँ। बाबा कहते हैं, सबको मच्छरों सदृश्य ले जाऊंगा और कोई ऐसे कह न सके कि मन मनाभव मुझ अपने परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण तो कह न सके, परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। फिर सेकंड नंबर पे है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा? बाबा पूछते हैं। क्या श्री कृष्ण करेंगे? परम पिता परमात्मा शिव बैठकर समझाते हैं कि पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली में रचता हूं। वह है कख वंशावली। तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो। बाप आकर शुद्ध से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। ईश्वर हुआ निराकार और ब्रह्मा हो गए साकार। बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं। देवता के बाद क्षत्रिय। यह चक्र फिरता रहता है। फिर इनसे और धर्म निकले। मूल है भारत। यह बाबा कहते हैं, भारत जो है अविनाशी खंड है, जहां बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तुम्हारा सतगुरु भी है। उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते? वह तो तुम्हारा बाप है। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता। तुम बच्चे समझते हो, परम पिता परमात्मा के साथ हम परम धाम के रहने वाले हैं। फिर नंबर वार, बहुत गहरा शब्द है ये, नंबर वार कर्म क्षेत्र पर आते हैं। फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं, 84 जन्म पूरे लेने हैं। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, तुम कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में आए। यह चक्र चलता रहता है। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय, यह तुम्हारा अमूल्य जीवन है। जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो, ब्रह्मा द्वारा बाप आकर अडॉप्ट करते हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। बाबा कहते हैं, अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना यह बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, मेरा पार्ट है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे। जैसे देवता बने थे, फिर अब रिपीट होता है। यह सैंपलिंग लग रहा है। बाप बागवान है, इन द्वारा कलम लगा रहे हैं। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मेरे सिकी लदे बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था। फिर तुम 84 का चक्र लगाकर आकर मिले हो। अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुमको वापस जरूर ले जाना है। तुम चाहो न चाहो, ले जरूर जाना है। बाबा कहते हैं, पहले आदि सनातन देवी राज्य चला, फिर असुरी राज्य चला। दैवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया। बाबा कहते हैं, अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। फिर दैवी राज्य की स्थापना हो रही है। असुरी राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम पतित सृष्टि पर थोड़े ही राज्य करेंगे। अभी है संगम। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कराने वाला कौन है? कराने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला समर्थ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ एक ही बाप है। वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं भारत का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। भारत को स्वर्ग बनाता हूँ।
वहां तथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सुंदर हैं, हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, परंतु श्री कृष्ण तो कह न सके मन मनाभव, मामे कम याद करो तो विकर्म भस्म होंगे। और कोई उपाय भी नहीं है, गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वह थोड़े ही कहेगी कि मामे कम याद करो। यह तो एक ही बाप बैठ समझाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, बाप ही सबका सदगति दाता है। उनके मंदिर भी हैं, द्वापर से सब यादगार बनना शुरू होते हैं। बाबा कहते हैं सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वह क्या करके गए ये कोई नहीं जानते। वह शिव शंकर को मिला देते हैं। अब कहाँ शिव परमधाम के निवासी और कहाँ शंकर सूक्ष्म वतन के वासी, कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते हैं कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जप तप करे, परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। भल मैं भावना का भाड़ा सबको देता हूँ, परंतु वह तो अखंड ज्योति ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार हो, परंतु उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ, वह तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अल्पकाल के लिए खुशी तो रहती है, परंतु फिर भी सबको तमो प्रधान तो बाबा कहते हैं बनना ही है। चाहे सारा दिन गंगा में जाके बैठ जाए, क्या कहा बाबा ने, चाहे सारा दिन गंगा में ही जाके बैठ जाए तो भी तमो प्रधान तो सबको बनना ही है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का 21 जन्मों के लिए मालिक बनेंगे। और कोई सत्संग नहीं जहां इतनी प्राप्ति हो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाप श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है। बाबा कहते हैं तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना है और पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं, हम वहां के रहवासी हैं। इस शरीर में हम निमित्त मात्र हैं, थोड़े टाइम के लिए। बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए हैं। इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। अपने को, बाप को और वर्षे को याद करो। इसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं आया हूं सबको वापस ले जाने। अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे उठकर बाबा को याद करो, उनसे बातें करो। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर दैवी संतान, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा की बैठकर महिमा करो। क्या कहा बाबा ने, बैठकर महिमा करो। बाबा आपने तो कमाल की है, कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हो। बाबा आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। स्वर्ग कितना वंडरफुल है, वह है जिस्मानी वंडर्स, यह है रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ वंडर। बाप आए हैं श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने यह प्रारब्ध कहाँ से पाई, बाप द्वारा। जगत अम्बा जगत पिता के साथ बच्चे भी तो होंगे ना, वह है ब्राह्मण। जगत अम्बा तो ब्राह्मणी थी, वह कामधेनु सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। यह जगत अम्बा ही फिर स्वर्ग की महारानी बनती है। कितना वंडरफुल राज है। यह बाप अपनी अवस्था को जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं। रात को जागो, क्या कहा बाबा ने, रात को जागो, बाबा को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पास विद ऑनर तो ऑनर हो जाना। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरे, तो पास होकर दिखाना है। अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है।
उसको निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। बाप है सबको सुख देने वाला। बच्चों को भी ऐसा बनना है। वाचा कर्मणा से कोई को भी दुख नहीं देना है। वाचा से भी सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं सो तो जिसको मिलता होगा वही बताएंगे, है ना। वह है हद का बाप का वर्षा और यह है बेहद के बाप का वर्षा। सो तो जिसको मिलेगा वही बताएगा। जो अपने धर्म के होंगे उन्हों को झट टच होगा। बाप कहते हैं फिर से दैवी धर्म स्थापन करने में मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हमें देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतन में जाकर फिर शांति धाम में जाएंगे, वहां से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं। बाबा कहते हैं इसको कहते हैं झूठी माया और झूठी काया। बाप कहते हैं कितनी धर्म की ग्लानि की है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव कब आया, किसमें प्रवेश किया, ये कोई को पता नहीं है। जरूर कोई शरीर में आकर नर्क को स्वर्ग बनाया होगा ना। बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और राय देते हैं। क्या कहते हैं, अपना चार्ट बनाओ। सारे दिन में कितना समय बाप को याद किया। सवेरे उठकर बाबा को और वर्षे को याद करो। हम बेहद के बाप के साथ आए हैं, गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमको वापस जाना है। जाने से पहले अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। बाबा कहते हैं अब तुम हो संगम पर, बाकी सारी दुनिया है कलयुग में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाप बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप हथेली पर बहिष्त ले आते हैं तो जरूर उसके लिए लायक भी खुद ही बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए क्या कहा है आज बाबा ने। बाबा कहते हैं सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप समान सुख देने वाला बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना, सभी को सच्चा सच्चा रास्ता भी बताना है। अपनी उन्नति के लिए बाबा कहते हैं चार्ट भी रखना है। वरदान है निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भाव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भाग दौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं को भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन के मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन है जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही होली हंस हैं। अच्छा, ओम शांति।